नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष राज पुरोहित। आज इस वीडियो के अंदर हम कहानी, किस्से, छोटे छोटे उदाहरण लेकर चर्चाएं करेंगे। हमारे रोज़मर्रा के जीवन में कुछ किस्से, कहानियाँ हमारे लिए प्रेरणाएं बन जाती है, निराशा के दौर से हमें बाहर निकालती है। इसी प्रकार के छोटे छोटे किस्से, छोटी छोटी पहेलियाँ इस चैनल पर, इस लेक्चर में अपने बात करते हैं। शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी से। एक मूर्तिकार से किसी ने पूछा कि आप पत्थर से इतनी सुंदर मूर्तियाँ कैसे बना देते हैं। मूर्तिकार ने कहा कि सुंदरता तो वहाँ पहले से मौजूद थी, मैंने तो केवल जो एक्स्ट्रा पत्थर था, अतिरिक्त पत्थर था, उसको वहाँ से हटा दिया। इसी प्रकार हम लोग भी अगर अतिरिक्त जो चिंताएं हैं, उन चिंताओं की रेखाओं को हटा दें तो एक सुंदर मूर्ति के रूप में, एक सुंदर व्यक्तित्व के रूप में, एक परिपक्व व्यक्तित्व के रूप में निखर के सामने आ जाते हैं। मेरा मानना है कि हमें अपने काम से प्यार करना चाहिए, अपने काम से लगाव होना चाहिए। जिस काम से हमारा घर चलता है, जिस काम से हमारा जीवन चलता है, जिस काम से हमारा और हमारे बच्चों का पेट पलता है, उस काम को इज्जत देनी आनी चाहिए। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, उस काम को इज्जत दीजिए, उस काम से लगाव रखिए, उस काम को प्यार कीजिए। वह काम आपको हमेशा मुनाफा देगा, हमेशा लाभ देगा, हमेशा आर्थिक समृद्धि लेकर आएगा और सामाजिक प्रतिष्ठा भी आपकी उस काम के कारण बनेगी। चाहे वह कोई भी काम है, अगर उस काम को आप अच्छे तरीके से करते हैं, उस काम को इज्जत देते हैं तो। और अगर हम हमेशा एक रोना रोते रहते हैं कि मेरा तो काम अच्छा नहीं है, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, इस काम में इतना फायदा नहीं है, अगर ये नकारात्मक चीज़ें लेकर चलते हैं, हम काम को इज्जत नहीं देते हैं, तो मान के चलिए वह काम भी हमें इज्जत नहीं देगा, वह काम भी हमें मुनाफा नहीं देगा और एक समय बाद हमें उस काम से घाटा होने लगेगा और नकारात्मकता हावी हो जाएगी। तो मेरा मानना है कि अपने काम से स्नेह रखिए, अपने काम को इज्जत दीजिए। वह समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, आर्थिक समृद्धि भी लेकर आएगा। दुर्भाग्य ये है कि आज हम में से अधिकांश लोग जॉब ओरिएंटेड हो गए हैं, वर्क ओरिएंटेड नहीं है। होना वर्क ओरिएंटेड चाहिए। अगर हम काम के प्रति लगाव रखते हैं तो वह हमें समाज के अंदर इज्जत देगा और समाज में हमारी प्रतिष्ठा को हमेशा बनाए रखेगा। दरअसल हम काम की तुलना पैसे से करने लग गए हैं। होता ये था कि पैसा एक सुख था जीवन के अंदर और हमने उस पैसे को जीवन का एकमात्र सुख मान लिया। पैसे की अहमियत हम कहीं भी कम नहीं आंक रहे, लेकिन वो जीवन का एकमात्र ध्येय नहीं है, जीवन का एकमात्र सुख नहीं है। अगर हम अपने काम से प्यार करते हैं, उसको इज्जत देते हैं, तो आर्थिक समृद्धि आएगी ही आएगी। तो पैसे को जीवन का सुख मानिए, एकमात्र सुख मानने की भूल हमें नहीं करनी चाहिए। और विजन बड़ा रखिए जीवन के अंदर, सोच बड़ी रखिए। एक छोटा सा किस्सा यहां मैं बताता हूं। गिद्ध और चकोर का दोनों में एक डिबेट होती है, एक चर्चा होती है। गिद्ध चकोर से कहता है कि क्या यार तुम जमीन पर रहते हो, रात को चांद को निहारते रहते हो, चांद को देखते रहते हो और तुम तरक्की नहीं कर पा रहे, मुझे देखो, मैं आसमान में कितनी बुलंदियों पर रहता हूं, कितनी ऊंचाई पर उड़ता हूं। तो चकोर उससे कहता है कि गिद्ध भाई बिल्कुल तुम आसमान की बुलंदियों पर हो, बहुत ऊंचाई पर उड़ते हो, लेकिन इतनी ऊंचाई, इतनी बुलंदियों के बावजूद भी तुम देखते क्या हो? देखते तो जमीन पर पड़े मुर्दों को ही हो ना। मैं जमीन पर रहता हूं, लेकिन मेरी सोच बड़ी है। मैं जमीन पर रहकर भी सोच में चांद को रखता हूं, चांद को निहारता हूं, मैं आसमान को तकता हूं, तो मेरी सोच बड़ी है। आप इतनी ऊंचाइयों पर रहकर भी आपकी सोच छोटी है। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कहाँ हैं। हम छोटी जगह रहते हैं, गांव में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं या छोटे शहर में रहते हैं। बात यह है कि हमारा विजन क्या है, हमारी सोच कितनी बड़ी है। तो अगर सोच बड़ी है तो इसमें कोई दो राय नहीं है
कि सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि एक न एक दिन आनी ही है। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इस प्रकार की चर्चाएं हम आगे भी करते रहेंगे और आप इस माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि समय समय पर हम इस प्रकार की चर्चाओं में सहभागी बन सकें। जीवन में हमारे चारों ओर इतनी नकारात्मकता फैली है, उसमें अपने आप को सकारात्मक बनाए रखना बहुत बड़ी बात है और प्रयास कीजिए कि हम सेल्फ मोटिवेटेड हों और किसी के लिए प्रेरणा के केंद्र बिंदु बने और जीवन की जो नकारात्मकता है उसको हम अपने पर हावी न होने दें। फिर सहभागी बनेंगे, फिर हाजिर होंगे हम अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक विराम। थैंक यू।